नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सूर्य ग्रहण और संक्रमण। फिर से काली छाया सूर्य को ढकने वाली है। फिर से खगोलीय परिवर्तन से सूरज एक का एक हिस्सा अंधेरे में आने वाला है। सूर्य ग्रहण लगने वाला है और जैसा कि सब जानते हैं कि ग्रहण से कई ज्योतिषीय असर हमारी दुनिया पर पड़ सकते हैं। रविवार को लगने वाले 6 घंटे तक के सूर्य ग्रहण का आम लोगों पर असर क्या होने वाला है, ये जानना बेहद जरूरी है। इस ग्रहण के विषय में ज्यादा जानकारी की दिलचस्पी इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है कि अभी देश और दुनिया कोरोना के संक्रमण से गुजर रही है। इतना ही नहीं, चीन के साथ सीमा विवाद जैसी बड़ी घटना ने भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाला वक्त अपने अंदर क्या समेटे हुए है। हमारे खास शो में देश के बड़े ज्योतिषविद जुड़ रहे हैं जो अपनी गणना से देश, दुनिया और आपकी राशि का हाल बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास शो सूर्य ग्रहण और संक्रमण। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। साल 2020 का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण। क्या सूर्य ग्रहण से बदलेगी ग्रहों की चाल? जून की भीषण गर्मी में साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसी महीने चंद्र ग्रहण भी लग चुका है, लिहाजा इस सूर्य ग्रहण को बेहद दुर्लभ भी माना जा रहा है। जैसे कंगन होता है, ठीक उसी तरह दिखेगा ये सूर्य ग्रहण। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण को कंकण सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। भारत में कंकण रूप यानी कि खंडग्रास रूप में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ये ग्रहण मृगशिरा, आर्द्रा नक्षत्र और मिथुन राशि में लगेगा। यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है। ज्योतिषाचार्यों और वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रहण आषाढ़ अमावस्या 21 जून को वलयाकार यानी फायर रिंग के रूप में दिखेगा। माना जाता है कि ग्रहण जैसी जब कोई बड़ी घटना घटती है तो ज्योतिष विचार में बताए गए विधानों के अनुसार इंसान की सभी 12 राशियों पर इसका कुछ प्रभाव भी देखने को मिलता है। कुछ राशि के जातकों के लिए यह प्रभाव सकारात्मक तो कुछ राशियों के लिए यह प्रभाव नकारात्मक भी हो सकते हैं। वैसे भी साल 2020 पूरी दुनिया के लिए ही ठीक नहीं है। कोरोना ने पूरी दुनिया को खौफ में डालकर रखा है। लिहाजा इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारी इस धरती पर क्या पड़ेगा, ये जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है। 6 घंटे लंबा होगा ग्रहण। 21 जून को सुबह 9:15 पर ग्रहण शुरू हो जाएगा। 12:10 पर दोपहर में पूर्ण ग्रहण दिखेगा। इस दौरान कुछ देर के लिए हल्का अंधेरा सा छा जाएगा। इसके बाद 3:04 पर ग्रहण समाप्त होगा, यानी करीब 6 घंटे का लंबा ग्रहण होगा। लंबे ग्रहण की वजह से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। यह सूर्य ग्रहण करीब 6 घंटे तक रहने वाला है, लिहाजा इस ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव भी है। इससे पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण हुआ था। 21 जून को सूर्य ग्रहण है और 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण होगा। 5 जून और 5 जुलाई के चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्व नहीं है, क्योंकि ये मानदेय चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण में चंद्रमा के आगे सिर्फ धूल सी छा जाती है। इस तरह 30 दिन में 3 ग्रहण का दुर्लभ योग अब 119 साल बाद बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है। क्या कुछ बदलाव होंगे, ये जानेंगे। तमाम ज्योतिषाचार्य देश के जाने माने इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय, उसके बाद हम इसी मुद्दे पर विस्तार से जानकारी लेंगे, हम चर्चा करेंगे। जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, पूरा शो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि राशि आपकी क्या कहती है ये भी आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ज्योतिषाचार्य मृत्युंजय ओझा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य आचार्य धनंजय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समीर उपाध्याय जी हैं, शंकर हेगड़े जी मेरे साथ जुड़े हैं, पुनीत शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले समीर जी आपके पास आते हुए मैं समझना चाहूंगी
2020 का ये पहला सूर्य ग्रहण है, आखिरी भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सूर्य ग्रहण इसके बाद नहीं नजर आ रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना बड़ा बदलाव ग्रहों पर पड़ेगा, देश और दुनिया के हिसाब से कितना बड़ा बदलाव इस सूर्य ग्रहण के बाद हम देखने जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सूर्य ग्रहण का सीधा सीधा संबंध प्रकृति से, राजनीति से होता है, क्योंकि सूर्य जो है नेचर का, राजनीति का कारक माना गया है, सत्ता का कारक माना गया है। तो सूर्य ग्रहण जिन जगहों पर ग्रहण का एक फल होता है कि जिन क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण देखा जाता है वहाँ इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण जो अभी लगने वाला है ये बड़े व्यापक क्षेत्र में देखा जाने वाला है। दक्षिण पूर्व यूरोप से लेकर के अफ्रीका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, एशिया के अधिकांश देश जिसमें भारत सहित नेपाल, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और जितने भी प्रशांत महासागर में जितने छोटे छोटे देश हैं, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया तक ये देखा जाएगा। तो ये मान के चलिए कि ग्रहण का जो प्रभाव है सबसे पहले वो प्राकृतिक रूप से प्रभाव डालता है। तो जिसमें अक्सर ये देखने को मिलता है, पुराना इतिहास भी गवाह है इस बात का, कि जब जब सूर्य ग्रहण आता है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र पर लग रहा है, मिथुन राशि पर लग रहा है, तो ऐसे में ये प्राकृतिक आपदा, जैसे हम बहुत ज़्यादा बारिश की बात करें, उसके बाद बाढ़ की बात करें, और उसमें भी अव्यवस्थित, जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं पे सूखे की स्थिति बन गई। ठीक, प्रकृति में हलचल, जैसे भूकंप की बात करते हैं हम लोग। और इन जितने भी देशों में ये देखा जाएगा, वहां पे जो सत्ता पक्ष है, जो सत्तासीन लोग हैं, उनको समस्या झेलनी पड़ती है। जनता को भी कुछ सार्वजनिक स्तर पे जितने महत्व की चीजें उसको ये प्रभावित करता है, इसलिए उन देशों की जनता को भी प्रभावित होती है। सबसे ज्यादा कृषि की बात करें वो प्रभावित होता है। तो एक ऐसा दौर जो थोड़ा अप्रत्याशित तरीके से लोगों को परेशान करता है। और इस ग्रहण का प्रभाव, क्योंकि लगातार 3 ग्रहण हुआ है, तो मान के चले कि अगस्त तक ये साफ साफ दिखाई देगा इसका इम्पैक्ट। ठीक है जी। ज्योतिषाचार्य मृत्युंजय ओझा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। देश दुनिया का जिक्र किया समीर जी ने। ओझा जी, मैं समझना चाहूंगी कि देखिए, अगर देश दुनिया की हम बात कर रहे हैं, कोरोना पर भी मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले जो हालिया हालात हम देख रहे हैं भारत और चीन की सीमा के बीच, क्या आपको लगता है कि इस सूर्य ग्रहण का कोई बड़ा असर हम इन रिश्तों पर भी देखेंगे? जी, मीडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसा आपने पूछा, भारत और चीन के जो संबंध अभी बिगड़े हुए हैं, बिल्कुल ये सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव हुआ है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 29 जून तक ये स्थिति एक कंट्रोल में आएगी। लेकिन जैसा अभी जो पिछले ज्योतिषी थे उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव कहीं ना कहीं से 3 महीने तक, आने वाले 3 महीने तक ज्यादा रहेगा। लेकिन जहां तक हम बात करें युद्ध की, तो मुझे युद्ध की कोई बहुत बड़ी संभावना नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर हम चीन की कुंडली देखते हैं तो चीन की कुंडली मकर लग्न की है, और चीन के कुंडली के 7वें घर में मंगल नीच का बैठा हुआ है। अगर कुंडली में मंगल नीच का है तो सबसे पहले उस पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होता है, स्टेमिना नहीं होता उतना ज्यादा, और स्टेबिलिटी भी नहीं होती। तो चीन कोई बड़ा युद्ध या लंबे चलने वाला युद्ध जीत ही नहीं सकता। और दूसरा, चीन की कुंडली में लगन का जो लॉर्ड है शनि, वो 8वें घर में बैठा है। तो चीन जो है सीधी लड़ाई करने से पूरी तरह से बचेगा। अगर ये लड़ाई होती भी है तो आने वाले समय में भारत की कुंडली में, चूंकि राहु पहले ही घर में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, और राहु का गोचर आने वाले समय में भारत की लग्न में ही हो रहा है सितंबर से। तो भारत के लिए तो ऐसी स्थिति आने वाले समय में भी बनेगी कि पड़ोसियों के साथ लगभग अप्रैल 2022 तक जितने भी पड़ोसी हैं, पाकिस्तान हुआ, अभी नेपाल भी की तरफ से भी हम देख रहे हैं, हाँ। चाइना ऑलरेडी हमें परेशान कर रहा है। तो ये परेशानी बनी रहेगी, लेकिन भारत उसको टैक्टिकल वे में काफी हद तक हैंडल कर लेगा। अगर सैनिक क्षमता की भी बात करें तो भारत का पलड़ा हर तरफ से भारी रहेगा। भारत को सिर्फ अपने आंतरिक मैटर जो हैं, जैसे सांप्रदायिक दंगे या जो अंतर विरोध है, उससे संभल के चलना होगा। पड़ोसियों से भारत, मुझे लगता है, आसानी से निपट लेगा। जी। ज्योतिषाचार्य धनंजय आचार्य जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि हमने नाम भी दिया है सूर्य ग्रहण और संक्रमण, कितना कनेक्शन आप देख रहे हैं? नमस्कार।
क्योंकि इससे पहले अगर हम 2019 की बात करते हैं, नवंबर में हमने देखा था कि इस तरीके का सूर्य ग्रहण पड़ा और उसके बाद आपने देखा कि हालात देश दुनिया के लिए कितने बेकाबू हुए कोरोना को लेकर। दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, क्या हम इसको कोरोना के संक्रमण से जोड़कर देख सकते हैं? क्या इस सूर्य ग्रहण से हमें कोरोना से मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है? क्या कह रहा है संक्रमण को लेकर ये सूर्य ग्रहण? देखिए, ये जो आपने बात कही ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, और जब भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, इस बार भी ये जो प्रक्रिया हो रही है, अंतरिक्ष में इस तरह की घटना का सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है, और कोरोना की जो महामारी है ये तो प्रभावित करेगी ही करेगी, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि अभी अभी आचार्य जी कह रहे थे, अंतरराष्ट्रीय रूप से संपूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में, अलग अलग देशों में राजनीतिक रूप से भी इसका प्रभाव साफ साफ दिखाई देगा। और साथ ही साथ कई प्रकार की घटनाएं, जैसे कि भूकंप है, जैसे कि जल से संबंधित कोई घटना है, कोई भी प्राकृतिक आपदा, इसके साथ ही साथ कई देशों में गृह युद्ध जैसी स्थिति, जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग अमेरिका में ही देख रहे थे, श्वेत अश्वेत को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही थी, कई तरह की घटनाएं, राजनीतिक घटनाक्रम में भी आप देखेंगी अलग अलग प्रक्रियाएं। और अभी जैसा आचार्य जी कह रहे थे, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। भारत के लिए ये बड़ा ही सुनहरा अवसर होगा। ये सुनने में बहुत ही अलग लग रहा है कि ऐसी विपत्ति के समय में आचार्य जी ये बात कैसे कह रहे हैं कि बड़ा ही सुनहरा समय होगा, जबकि आर्थिक रूप से संकट ही संकट दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इतनी बड़ी भीषण महामारी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, पड़ोसियों के साथ भी, जैसा कि अभी आचार्य जी कह रहे थे, ये जितनी भी समस्याएं होंगी, अंततः हम लोग यही देखेंगे, पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएगा और हम हर तरीके से शक्तिशाली रूप में उभर करके सामने आएंगे। और रही बात कोरोना की, तो 29 तारीख के बाद 30 तारीख से बृहस्पति का गोचर प्रभावी होगा, और जैसे ही बृहस्पति का गोचर प्रभावी होगा, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाएगा कि कोरोना को लेकर के अंतरराष्ट्रीय जगत में, चिकित्सा के संदर्भ में हमें साफ साफ इसका रास्ता दिखाई देने लग जाएगा, और हम इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है सर। ज्योतिषाचार्य शंकर हेगड़े जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। शंकर हेगड़े जी, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। जैसा कि आचार्य धनंजय जी ने कहा कि 30 जून से बृहस्पति का गोचर बदलने जा रहा है, और उसका एक बड़ा परिवर्तन सकारात्मक रूप में हम देखेंगे कोरोना के संक्रमण पर, यानी कि हम इस पर काबू पाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है आपका ज्योतिष इस पर? यह सूर्य ग्रहण हमारे लिए कैसा साबित होगा? देखिए, कल का जो ग्रहण है वो हो रहा है वायु तत्व का राशि में, यानी मिथुन जो है वायु तत्व का राशि है जी। और वायु तत्व में ग्रहण होने का नाते प्लेन क्रैशेस होने का चांसेस बढ़ जाएगा, और कई जगह में साइक्लोन बहुत तेज से आ जाएगा, तेजी से। ऑब्वियसली ये तो बारिश का ही सीजन है, बरसात का सीजन है, लेकिन थोड़ा ज्यादा रहेगा। ये ग्रहण को हम लोग मैग्नीट्यूड से देखना पड़ता है। दिल्ली में मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा है, 0.9 को ऊपर है, पंजाब में थोड़ा ज्यादा है, जम्मू में थोड़ा ज्यादा है, और बेंगलुरु मुंबई में 0.45 0.5 का आजू बाजू है मैग्नीट्यूड। तो बॉम्बे, बेंगलुरु, चेन्नई में इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, लेकिन कलकत्ता और दिल्ली और जम्मू, ये सब जगह में थोड़ा नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड या थोड़ा साइक्लोन का जैसा स्थिति थोड़ा ज्यादा रहेगा। क्योंकि ग्रंथों में कह चुके हैं कि ये ऐसा ग्रहण जो होता है मिथुन में, तो विराट नगरी यानी आजकल का जयपुर राजस्थान या जम्मू कश्मीर जी, और भाली यानी पंजाब, और हसनापुर यानी मीरत यूपी का जो मीरत है आजकल का, इतने जगह में बहुत ही तकलीफ हो जाएगा करके ग्रंथों में लिख चुके हैं। ठीक है। और जहाँ तक ये इंडो चाइना का प्रॉब्लम है जी, ये तो यानी फुल प्लेज्ड वॉर तो बिल्कुल नहीं होगा जी। ठीक है, ये तो अगले साल तक चालू रहेगा, 3 महीने तक थोड़ा ज्यादा रहेगा डर्टी पॉलिटिक्स चाइना का, लेकिन ये सब पॉलिटिकल गेम जो है वो फुल प्लेज्ड वॉर के लिए बिल्कुल नहीं जाएगा जी। ठीक है। और ये ग्रहण का वजह से
हाई कैटेगरी का लेडीज जो है रूलर्स रहेंगे, वो लोग मंत्री रहेंगे, लेडीज मंत्रियां, या तो सेलिब्रिटी क्लास लेडीज के लिए ये थोड़ा तकलीफ है। और ये ग्रहण हिंदुस्तान का कुंडली में दूसरी जगह में हो रहा है। दूसरी जगह जो है हम लोग आर्थिकता को देखते हैं जी, इसलिए हम लोगों का इंडिया का आर्थिकता बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएगा जी। और ये ग्रहण अमेरिका का जो सिंह लग्न है उससे 11वें स्थान में हो रहा है, अमेरिका को भी तकलीफ है। तो इसलिए ये जो ग्रहण है जो प्रॉब्लम ऑलरेडी है उसके लिए थोड़ा तकलीफ है। और जहाँ तक ये कोरोना का बात है, कोरोना का जैसा वायरस पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, वो म्यूटेशन होते रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, म्यूटेशन होता रहेगा, लेकिन इतनी जल्दी खत्म होने वाला आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक सर। ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं आपसे समझना चाहूंगी, इससे पहले जब भी आप जुड़ती हैं अक्सर आपने वो चीजें बताई हैं हेल्थ से रिलेटेड जो हम देखते हैं और सच में वो सही साबित होती हुई नजर आई हैं। आज भी मैं आपसे स्वास्थ्य से रिलेटेड ही जानना चाहूंगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अगर हम इसको स्वास्थ्य के नजरिए से देखना चाहें, क्योंकि बात कोरोना की और स्वास्थ्य को जोड़ें तो उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, कोरोना भी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य ही इंपैक्ट कर रहा है। तो मैं इसको ही इससे लिंक करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके की घटना घटती है राशियों पर भी फर्क पड़ता है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ता है। किस तरीके का स्वास्थ्य के हिसाब से ये सूर्य ग्रहण आप देख पा रही हैं? सबसे पहले मैं एक चीज बहुत क्लियरली सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जब भी सूर्य जो है ये राहु केतु की एग्जैक्ट डिग्री के ऊपर आता है, कंजंक्शन पे आता है, उस समय में ग्रहण लगता है। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है ये 6.30 डिग्री मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि पे लग रहा है। और इस समय का जो ग्रहण है इसकी जो खास, अगर हम कोई कलेक्टिव डेस्टिनी की बात करते हैं, जब हम महामारी की बात करते हैं, जब हम लोगों की हेल्थ से जुड़े हुए समस्याओं की बात करते हैं, उस समय में एक जो जन्म पत्री बनाई जाती है वो होती है ग्रहण कुंडली। ग्रहण की जो कुंडली है उसका महत्व होता है। सबसे पहले हम ग्रहण कुंडली की बात करते हैं कि क्योंकि हम महामारी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 12:11 पे परम ग्रास होगा ग्रहण का, स्पष्ट समझने की जरूरत है, क्योंकि उस समय में कन्या लगन उदित होगा। कन्या लगन से दशम स्थान के अंदर मिथुन राशि के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है और जो 5वें घर में गुरु और शनि वक्री होके बैठेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमें ये तो बता रहे हैं कि अभी कहीं से भी कंट्रोल होता हुआ नहीं दिखेगा। जुलाई का जो मंथ रहेगा इसमें अभी कैजुअलिटीज भी बढ़ेंगी, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन जो गुरु हैं, गुरु ग्रह जो पंचम स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं, नीच के हैं, तो ये सॉल्यूशन का भी घर होता है। इस समय में जितने भी लोग सूर्य ग्रहण काल के दौरान मंत्र साधनाएं करेंगे, जो भी गायत्री मंत्र करेगा या जिस भी वर्शिप को वो मानता है उससे रिलेट करते हुए वो अपनी धार्मिक जो भी उनके बिलीफ्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी वो पूजा और जप और तप करेगा, उससे वो अपने अंदर की जो जठर अग्नि होती है जो कि सूर्य ग्रहण के दौरान वीक पड़ जाती है, क्योंकि सूर्य हमारे ओज का कारक है, आत्मा का कारक है। जब सूर्य को ग्रहण लगता है उस समय में हमें अपनी जठर अग्नि के ऊपर कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इस समय में अगर हम जप करते हैं, तप करते हैं और साधनाएं करते हैं, तो ये वो समय है कि हम अपनी जो शरीर के अंदर जठर अग्नि है, सोलर प्लेक्सिस है, उसको पावरफुल कर लेते हैं। जब हम पावरफुल कर लेंगे तो चाहे कोरोना काल चल रहा है, चाहे कुछ चल रहा है, हम अपने इम्यून सिस्टम को बेटर कर लेंगे और हम पे फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम होगा। लेकिन अगस्त तक जाके ही हमें कोरोना से रिलीफ मिलेगा। पहली प्रेडिक्शन तो यही आ रही है। दूसरा, कोई भी ग्रहण है उसका 6 महीने तक क्योंकि असर दिखाई देता है, और जब हम ग्रहण काल के दौरान में कोई भी चीज को खा लेते हैं या भोजन कर लेते हैं या जल पी लेते हैं, तो उस समय का जो इम्पैक्ट आयुर्वेद में भी बताया गया, वो बताया गया कि 35 दिन तक उसका जो नेगेटिव प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है वो रहता है। इसलिए अगर आपको मजबूरी होती है तो तुलसी का दल डाल के आप जरूर खाना खा पी सकते हैं। ठीक है। समीर उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़े हैं। समीर जी, एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही पुनीत शर्मा जी ने कि देखिए जिस वक्त सूर्य ग्रहण पड़ता है, ऐसे में अगर हम कुछ खाते हैं या पीते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। अगर कुछ खाना होता है तो आप तुलसी दल के साथ खा सकते हैं। इस बार के सूर्य ग्रहण की मैं बात कर रही हूँ, चूंकि सर 6 घंटे का सूर्य ग्रहण है,
इस पूरे, अगर हम पूरे 6 घंटे के सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग आप इसे देख रहे हैं? सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका किस दिशा में पड़ सकता है? ठीक बात है। देखिए, जो ग्रहों की स्थिति बनी है ग्रहण के समय ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस ग्रहण के दौरान 6 ग्रह वक्री रहेंगे। राहु और केतु तो सदैव वक्री होते ही हैं, उसके साथ साथ बुध, गुरु, शुक्र और शनि वक्री होंगे। ठीक। तो ऐसी स्थिति में, और मंगल जो है मिथुन राशि में जो ग्रहण लग रहा है उसको उसकी दृष्टि पड़ रही होगी मंगल की। तो ये मान के चलिए कि ये जो पूरा इलाका है जहाँ जहाँ यह देखा जाएगा, वहाँ पे सत्ता और जो लोग वहाँ के जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता दिखाई देगा। भारत की अगर बात करें, भारत के संदर्भ में अगर देखें ग्रहण को, तो यहाँ पे जिन इलाकों में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, इसका जो लगभग 99% तक ये ग्रहण हम लोग देख पाएंगे, जो रिंग बनेगा जी। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो इलाके हैं, दिल्ली, बिहार, आपका इधर बढ़ते क्रम में वेस्ट बंगाल, इन इलाकों में उड़ीसा, इसका ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है इस दौरान कुछ जगहों पर सत्ता परिवर्तन आपको देखने को मिले जी देश में। और ये जो समय है, इस दौरान कोरोना की जो बात हो रही है, सबसे बड़ा जो मुद्दा बना वो महामारी के रूप में जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। देखिए, ये कोरोना जहां से स्टार्ट हुआ वहां से जब देखेंगे तो पकड़ में आएगा कब ये अंत करेगा। हाँ। 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण हुआ था। पिछली बार जब हम आपके चैनल पे आए थे उस वक्त भी हम लोगों ने संक्रामक बीमारी के बारे में चर्चा की थी कि आ सकती है। बिल्कुल सर। एक्चुअली बृहस्पति को पृथ्वी पे सजीव, जितनी भी चीजें सजीव होती है उसके लिए देखा जाता है। जीव जहाँ है, जहाँ पे आपका मतलब एक तरह से सजीवता है। तो बृहस्पति पिछले कुछ समय से ना लगातार अतिचारी है, अपनी सामान्य वो स्पीड में नहीं है। और 5 नवंबर 2019 को जब वो धनु राशि में गया था तो वहां राहु केतु से पीड़ित हुआ था। जब भी बृहस्पति पीड़ित होता है तो संक्रामक बीमारी, लाई संक्रामक बीमारी ऐसा बोलते हैं, पृथ्वी पे उत्पन्न होता है। अब आने वाले दिनों में बृहस्पति ने अतिचारी होने की वजह से वो मात्र 4 महीने 25 दिन में अपनी राशि बदल गया, जबकि वो 1 साल में राशि बदलता है। ठीक है। अभी वो पीछे 14 मई को वक्री हुआ है, तो वक्री होकर के वो धनु राशि में जाएगा 29 जून को, 29 और फिर वो मार्गी होगा वहीं पे सितंबर में। तो ये मान के चलिए कि कोरोना अभी बढ़ने वाला है, कैजुअलिटीज भी बढ़ने वाली, लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना के संदर्भ में अगर देखेंगे तो सितंबर महीने में ना 4 परिवर्तन होने वाला ग्रहों का, वहां के बाद मतलब अक्टूबर से आप कोरोना को थोड़ा राहत डिफीट हम दे सकते हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी, ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, आप देख रहे होंगे चर्चा बेहद ही दिलचस्प हो गई है और बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आप सभी लोगों की राशियों के बारे में कि जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए लगातार हमारा खास शो। प्रस्तुतकर्ता एग्रोसेफ इंस्टेंट प्लस हैंड सैनिटाइजर हाथों को ड्राई नहीं मॉइस्चराइज करता है।
प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। मैनफोर्स कॉन्डोम्स, द गेम ऑफ लव। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हिमपुष्पा। पीएम मोदी ने की रोजगार योजना लॉन्च। 116 जिलों में 50,000 करोड़ का निवेश, प्रवासियों के मिलेगा रोजगार। लॉकडाउन में विस्थापित हुए मजदूरों से भी प्रधानमंत्री ने की बातचीत। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने मार गिराए खुफिया ड्रोन से भारत में भेजे गए थे हथियार। हैदराबाद में रुटगल एयरबेस पर एयरफोर्स के फ्लाइट कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने चीन को चेतावनी दी, कहा शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गलवान में भारत की स्थिति मजबूत। देश में 24 घंटे में 14,516 लोग कोरोना से संक्रमित, अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा मामले। जी राजस्थान की बादशाहत लगातार बरकरार, 63.2% मार्केट शेयर पर हमारा कब्जा। विश्वास और प्यार के लिए शुक्रिया राजस्थान। प्रस्तुत करता रेमो पान मसाला, स्वाद जिंदगी का रेमो। प्रायोजक पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राजवैद्य रसायन बटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। आप खास शो देख रहे हैं। सूर्य ग्रहण और संक्रमण का क्या आपस में कनेक्शन होगा? तमाम खास मेहमान, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य मृत्युंजय ओझा जी, मेरा सवाल आपसे है। देखिए, माना जाता है कि ग्रहण जैसे जब कोई घटना होती है, ज्योतिष विचार ये बताए गए हैं कि इस तरीके की जब भी कोई घटना हुई है, राशियों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ राशियों पर हो सकता है कि नेगेटिव प्रभाव हो, कुछ राशियों पर ऐसा होता है कि सकारात्मक असर भी होता है। इस बार का ये सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए किस तरीके का रहेगा? जी निशा जी, देखिए सूर्य ग्रहण में एग्जैक्टली होता क्या है कि सूर्य से जो पॉजिटिव एनर्जी हमारी धरती पे आ रही है, राहु जैसे छाया ग्रह उसमें इंटरप्शन अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक उसी तरह से है जैसे हमारे हार्ट का काम है ब्रेन तक हमारे ब्लड पहुंचाना, और उसमें जब इंटरप्शन होता है, अवरोध होता है, तो इसके साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं। और ग्रहण का जो साइड इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो व्यापक होता है और वो देश पे, राजनीति पे, लोगों की निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, लोगों का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, इन सब चीजों पे व्यापक प्रभाव होता है। एग्जैक्टली राशियों के बारे में कह पाना कि इस राशि के लिए अच्छा या इस राशियों के लिए खराब होगा, ये बहुत ही जनरल बात होगी। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ लग्न के लोगों के लिए वो थोड़ा प्रभावी हो सकता है। जैसे ये मिथुन लग्न में हो रहा है, मिथुन राशि में हो रहा है, तो मिथुन लग्न के लोग प्रभावित हो सकते हैं। कर्क लग्न वाले भी प्रभावित हो सकते हैं इससे, क्योंकि कर्क लग्न के 12वें घर में हो रहा है। वृश्चिक लग्न के लोग प्रभावी हो सकते हैं। मकर लग्न के लोग प्रभावी हो सकते हैं। उनका जो उनके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, हेल्थ में खर्चे हो सकते हैं। तो ये सब एक जनरल प्रभाव जरूर इन लग्न के लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली राशियों पे इसका प्रभाव नहीं बताया जा सकता कि इनके लिए ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि ये जो है एक व्यापक असर होता है जिसका ज्यादा प्रभाव जनमानस या ऐसे राजनीतिक लोग जो निर्णय लेने वाले होते हैं उनके निर्णय पे डिपेंड करता है। और ये इसका प्रभाव जैसे नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जैसे आप देखो भूकंप काफी आ रहे हैं, जैसे शंकर जी ने बताया कि एयर एक्सीडेंट्स काफी हो सकते हैं। तो इन सब जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उस पे ज्यादा होता है, राशियों पे इनका प्रभाव कम होता है। यानी आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति के लिए हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट एक ओवरऑल एरिया में, एक ओवरऑल क्षेत्र में हम देख सकते हैं। ठीक सर, मैं आती हूँ आपके पास। ज्योतिषाचार्य धनंजय जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी, मेरा सवाल आपसे सर, इससे पहले अगर एक बार आप देखें तो 5 जून को चंद्र ग्रहण पड़ा था, 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, 5 जुलाई को फिर से एक चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। यानी 30 दिन के अंदर ये जो 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, ये दुर्लभ योग हम देख रहे हैं 119 साल बाद। इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, ये अपने आप में अति विशिष्ट और बहुत ही दुर्लभ योग है। अभी जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे राशिगत इसके प्रभाव पर, तो आप देखिए कि ये जो योग बन रहा है ब्रह्मांड में, ये जो घटना घट रही है, इसमें 4 ग्रह
एक साथ मिथुन राशि में विराजमान है। और अभी मैं आचार्य जी लोगों की बात में एक बात और जोड़ना चाह रहा हूं, पूर्ण काल सर्प योग बन रहा है। समस्त ग्रह सूर्य के साथ साथ, चंद्रमा के साथ साथ, बुध के साथ साथ सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में विराजमान है। पूर्ण काल सर्प योग की स्थिति है। और मिथुन राशि में यह घटना घट जरूर रही है, लेकिन कोई भी राशि मंडल, कोई भी नक्षत्र मंडल इससे बचेगा नहीं, इससे अछूता नहीं रहेगा। और ये बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही स्पष्ट स्थिति है कि समस्त ग्रह, सारे के सारे ग्रह, सारे के सारे नक्षत्र और सारा का सारा जो एक मंडल होता है, क्योंकि जब हम राशि की बात करते हैं तो कोई एक पिंड नहीं होता, कई पिंडों का समूह होता है जो कि अलग अलग आकृति में दिखने के कारण हमने उनका नामकरण प्राचीन काल से उसी प्रकार से कर रखा है। जैसे एक मंडल तराजू की समान दिखता है तो उसको हम तुला राशि मंडल कहते हैं। एक मंडल जिसको कि हम धनुष के आकार में है तो उसको हम धनु राशि मंडल कहते हैं। मेरी दृष्टि में ये जो प्रक्रिया हो रही है ये अपने आप में इतनी दुर्लभ है। पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जलवायु से लेकर के, चूंकि अभी ये जो चर्चा हो रही थी, आप देखिए सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु एक साथ मिथुन राशि में विराजमान है। और आद्रा नक्षत्र के राहु का स्वामित्व और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल हैं। अब ये सीधे सीधे स्थिति स्पष्ट है कि जिन जिन जन्म कुंडलियों में चंद्रमा यदि उनके कुंडली में निर्बल होगा, उनका मन अशांत हो जाएगा, मन में निराशावादी विचार आएंगे। और चूंकि सूर्य सत्ता का कारक है, सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहते हैं, तो सीधी सीधी सी बात है कि अभी वर्तमान में राजतंत्र तो बहुत कम राष्ट्रों में है, बहुत कम ऐसे राष्ट्र हैं जहां राजतंत्र है। लेकिन चाहे कोई भी प्रक्रिया हो, जिन जिन जन्म कुंडलियों में राजयोग है और जो लोग राजा के समान उच्च पदों पर आसीन हैं, जिनका एक छोटा निर्णय समस्त प्रजा को प्रभावित करेगा, उनके निर्णयों में इसका प्रभाव सीधा सीधा दिखाई देगा। चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो या हमारे यहाँ के माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, और सीधे सीधे हमें इसका प्रभाव दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रभाव होगा ये पूरी दुनिया देखेगी, और अमेरिका के राष्ट्रपति का भी जो इस योग का प्रभाव होगा वो भी पूरी दुनिया देखेगी। साथ ही साथ चीन के संदर्भ में भी मैं कहना चाहता हूं, विश्व की महाशक्ति के रूप में जो उनका उभार था, जैसा अभी आरंभ में आचार्य जी कह रहे थे कि शनि ग्रह की लग्न है, शनि वायवी तत्व का स्वामी है और शनिवत राहु कहा जाता है। देखिए मंगल जो है वो आत्म बल को दर्शाता है, और हमारी सेना के पास युद्ध का बहुत गहरा अनुभव है। और दूसरी बात, चंद्रमा हमारे यहाँ अत्यधिक बलशाली है। वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, और जैसे ही राहु का गोचर परिवर्तित होगा, बृहस्पति का गोचर परिवर्तित होगा चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, सैन्य क्षमता के दृष्टिकोण से, चूंकि सेना का कारक ग्रह मंगल होता है, भारत पूरी दुनिया पे एक छत्र तरीके से स्पष्ट भारत की स्थिति दिखाई देगी। पूरी दुनिया भारत का लोहा मानेगी। ठीक सर, बहुत अच्छी बात कही। शंकर हेगड़े जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। शंकर जी, एक बहुत ही बेसिक सवाल जो हर किसी के मन में आता है वो हम समझना चाहूंगी। जब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं या चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो हर किसी के मन में ये आता है कि ये वक्त ऐसा होता है कि इसमें हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण लंबे वक्त का है, 6 घंटे का है, तो ऐसे में 6 घंटे एक जगह रहना या घर के अंदर रहना मुश्किल हो पाएगा, बहुत आसान नहीं होगा। सवाल मेरा ये कि इस सूर्य ग्रहण में ये 6 घंटे का जो वक्त होगा, ये हमें इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इस बार चूंकि यह ग्रहण भारत में साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, तो क्या इसका सूतक भी मान्य होगा? हाँ, देखिए बात ऐसा है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर है रिसर्च का, उसको लेके 1947 से अब तक जो भी ग्रहण हुआ है सबको स्टडी कर चुका हूँ मेरा एक स्टूडेंट के साथ में। एक्चुअली मैं एक किताब लिखने को जा रहा था, ऑल अबाउट एक्लिप्सेस करके। मैंने 4 कुंडली रूलर्स का लिया, नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का, मोरारजी देसाई जी का और राजा दिनेश सिंह जी का, और मेरा पिताजी का, अंकल्स का वगैरह, यानी नॉर्मल लोग और रूलर्स। और 10 साल का जो ग्रहण देखा हम लोगों ने, हम लोगों को मालूम पड़ गया ये
आम लोगों के ऊपर या रूलर्स के लिए भी खास कुछ असर नहीं दिखाएगा। ठीक। हमारा कुंडली में ये दशा अंतरा प्रत्यंतरा खराब रहेगा, गोचर खराब रहेगा। डिविजनल चार्ट में वर्ग कुंडलियों में अलग अलग दशा में जैमिनी चर दशा होने दीजिए या कालचक्र दशा होने दीजिए, अष्टक वर्ग में गोचर खराब रहेगा तो तकलीफ 1% या 2% ज़्यादा होने का संभावनीयता रहता है। ये हम लोगों को मालूम पड़ गया, किताब लिखना हम लोग ड्रॉप कर दिया। ठीक है। फिर ये जो ग्रहण का समय में ये करने का वो नहीं करने का ये सब बात जो है उसमें देखिए एक्सेप्शंस है। बालकों को, वृद्ध लोगों को, बीमार लोगों के लिए सब एक्सेप्शन है। तो लगभग 70% लोगों को ये सब एप्लीकेबल ही नहीं रहेगा कि खाना नहीं खाने का, टॉयलेट को नहीं जाने का, ब्रश नहीं करने का, वगैरह वगैरह वगैरह। एक्चुअली ऐसा जो बात, ऐसे बातों के लिए मैं बोलता हूँ साइंटिस्ट का और डॉक्टर्स का बात को आप मानिए। और 6 घंटे के लिए डायबिटिक पेशेंट्स को या किडनी पेशेंट्स को टॉयलेट नहीं जाने का चांसेस नहीं रहता है। मुश्किल होगा, आप साइंटिस्ट का मानिए, स्वस्थ रहिए। लेकिन मैं और एक बात बोलता हूँ, ये ग्रहण का समय में मंत्र सिद्धि करके हम लोग बोलते हैं। एक ग्रहण का समय में एक मंत्र बोल दिया तो वो भी सूर्य ग्रहण का टाइम में 1000 बार उसका असर रहेगा। तो सिद्ध पुरुषों ने यही कह चुके हैं कि ग्रहण का समय मंत्र सिद्धि के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। हमारा यहाँ एक नागा बाबा जी जो है बहुत ही सिद्ध पुरुष है, उन्होंने कोरोना के लिए ऑलरेडी दवाई बोल चुके हैं। सिद्ध पुरुष जी है वो, एड्स को भी वो क्यूर कर देते, कल मरने वालों को भी वो जिन्ना कर देते, जिन्ना करने का ताकत रखे है। ठीक है। तो उनका कहना यह है कि हल्दी, तुलसी और अदरक का पानी जो गर्म करके पीते उससे ये कोरोना नहीं आएगा। और शिलाजीत करके है, शिलाजीत का दवाई लेने से ये कोरोना हम लोगों को असर नहीं करेगा। ये उनका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो करने से कोरोना का तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। ओके। ये शिलाजीत बहुत सारा आयुर्वेदिक कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग दवाई मिलता है। और प्योर शिलाजीत मिल गए तो दूध में डाल के आधा घंटे के बाद में वो दूध भी पिया तो कोरोना विल नॉट अफेक्ट अस। इतना वो बोल चुके हैं और वो सिद्ध पुरुष जो है हम लोग टेस्ट कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात बताई सर। और एक बात है, अभी देखिए सोलापुर में, महाराष्ट्र का सोलापुर में करीबन 20 लोगों को क्वारंटाइन कर चुके हैं। उनमें से सब लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन है लेकिन सिम्टम्स नहीं है, बीमारी का सिम्टम्स है ही नहीं है। ये सब हो रहा है, अभी देखेंगे अभी आगे क्या होता है। लेकिन एम्स का डायरेक्टर जी ने जो बोल चुके हैं कोरोना से ज्यादा लोग स्टिग्मा से मर रहे हैं करके। ठीक है। तो कोरोना के बारे में डर नहीं चाहिए, अच्छे में अच्छा खाना पीना खा लीजिए। बिल्कुल, आप प्रैक्टिकल बातों को कह रहे हैं, पानी का ये बारे में बताया। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ग्रहण के साथ साथ जो आपने प्रैक्टिकल चीजें लोगों को बताई हैं, जो दवाएं आप बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पुनीत शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। पुनीत जी, मैं समझना चाहूंगी, इससे पहले आपने कहा कि देखिए जब ग्रहण पड़ता है तो खाने पीने का अगर आप सोच रहे हैं तो तुलसी उसमें डालकर खाइए, लेकिन अगर आप मंत्र जपते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं तो वो समय आपके लिए एक बहुत अच्छा समय गुजरता है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसी के साथ मेरा एक सवाल ये भी है कि देखिए कई लोग जो घर से निकलेंगे, क्या सूर्य ग्रहण जो इस वक्त पड़ेगा, क्या हम नग्न आंखों से उसको देख सकते हैं? कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो उसका नहीं है? और इस बीच जो लोग चाहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, क्या सूर्य ग्रहण के वक्त वो सूर्य को अर्घ दे सकते हैं या उस वक्त परहेज करना चाहिए? पूजा पाठ में हमें उस दौर में कैसे रखना होगा वो भी समझाइए जरा। सबसे पहली चीज है कि क्या इसे आप खुली आंखों से देख सकते हैं? जी। अगर आप नॉर्मल तरीके से भी कभी सूर्य की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी विजन को क्षति पहुंचाता है, क्योंकि सूर्य का तेज बहुत ज्यादा होता है। तो सूर्य ग्रहण के समय में जब सूर्य को ढक लेता है चंद्रमा पूरी तरह से, उस समय में अगर आप इसे देखने की कोशिश करते हैं तो उस समय जो विकिरण होता है, जो रेज होती है, वो और भी हानिकारक हो जाती हैं। तो जो क्षति होगी वो बहुत ज्यादा तेजी से हो सकती है आईज पे। तो आपको उस समय में सतर्कता बरतते हुए जो यूवी रेज प्रोटेक्शन ग्लेयर्स होते हैं वो पहन के आप देख सकते हैं, तब आप निकल सकते हैं। दूसरी चीज जो जैसे हमने कहा था कि ग्रहण की कुंडली होती है और जब भी कोई नेचुरल कलेक्टिव
कोई भी इवेंट होते हैं उसमें कलेक्टिव डेस्टिनी को देखने के लिए पाक्षिक कुंडलियों का महत्व होता है, जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब सूर्य चेंज होता है 0 डिग्री पे आता है, जब दूसरे सूर्य जो संक्रांति होती है उस समय की जो कुंडली बनती है, जो 3 पाक्षिक कुंडलियां बनती है अमावस और पूर्णिमा के ऊपर, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखते चलेंगे तो ये वाला जो ग्रहण है ये खास तौर पे थोड़ा सा ज्यादा हानिकारक प्रभाव जनरेट कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, 10th हाउस, जैसे कि अगर हम परम ग्रास की कुंडली बना रहे हैं 12:11 की कन्या लगन की बन रही है, तो 10वें घर यानी कि जितने भी पीपल इन पावर, पीपल इन अथॉरिटी, जनरल्स, पॉलिटिशियंस, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे लोग हैं, वो सब लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ने की संभावनाएं बना रहा है ये। उनको चैलेंज मिलेंगे अब, और जब वो इन चैलेंजेस को फेस करते हुए जो भी मतलब उनके ऊपर ये ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है, उनको अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, उनके डिप्रेशन में जाने के योग ज्यादा प्रबल दिखाई दे रहे हैं। अभी आप जितने भी न्यूज पेपर्स में देखेंगे, न्यूज चैनल्स पे देखेंगे, सब जगह आपको ये दिखाई देगा कि लोग डर से ज्यादा अपने आप को आहत कर रहे हैं, डर से, भय से ज्यादा वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो डिप्रेशन की वजह से हो रहे हैं। कोरोना जो है ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है जितना डर कर रहा है। तो ऐसे ही जो सूर्य ग्रहण है इसकी पॉजिटिविटी को भी समझने की जरूरत है, जो कि हम लोग हमेशा समझते ही नहीं है। सूर्य ग्रहण ऐसा नहीं होता है कि 12 तरह की जो 12 साइंस हैं, जॉडिक साइंस हैं, उसी में ही पूरी डेस्टिनी डिवाइड हो जाती है लोगों की। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक अपना एक बर्थ चार्ट लेके पैदा होता है, उसकी पर्टिकुलर डिग्रीज होती हैं उसके ग्रहों की। अगर आपका ग्रहण जो है उस पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर लग रहा है, तब आपकी राशि चाहे वो मिथुन हो, तब उसका इम्पैक्ट हो। बिल्कुल, अदरवाइज नहीं होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मंत्र साधना, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था, इसके 10 गुना ज्यादा प्रभाव मिलते हैं, और इस समय में सबसे ज्यादा हम अपने मेटाबॉलिज्म पे कार्य कर सकते हैं। जिन लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जो अपना वेट लूज करना चाहते हैं, उन्हें इस समय सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि वो इम्यून सिस्टम को बेटर करना चाहते हैं, तो उन्हें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। और जिनको भी लगता है कि वो हिंदू कल्चर से, रिलीजन से जुड़े हुए कोई भी वर्शिप नहीं कर सकते, तो वो अपने वर्शिप करें, जो भी तरीका है, पर ये साधनाओं का समय है, इसे साधनाओं की तरह से ही व्यतीत करें, सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। समीर जी, देखिए आपने पुनीत शर्मा जी को सुना, उन्होंने कहा कि इस वक्त आप साधना करिए, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव बढ़ जाता है, और शायद मुझे लगता है कि इन्हीं को, इन प्रभाव को कम करने के लिए, नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो वक्त हम कुछ ऐसे बिताएं ताकि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा रहे। ठीक बात है। देखिए, एक्चुअली सूर्य ग्रहण में क्या है कि चंद्रमा और सूर्य एक साथ होते हैं, एक सिद्ध में होते हैं। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। तो इन दोनों का मिलन आप समझिए कितना सुंदर एक सिचुएशन होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए, शास्त्रों में जो विधान किया गया है पहले, लोग बाद में उसका मतलब थोड़ा डराने वाला ज़्यादा ले लिए। एक्चुअली वो एक विधान था कि उस जमाने में कोई विज्ञान को मानता नहीं था, तो एक प्रक्रिया रखी गई कि बाहर कोई निकलेगा तो नंगे आंखों से देखेगा, आंख खराब हो सकता है। तो एक सिस्टम बनाया कि घर में रहेगा, और उस दौरान अगर कोई मंत्रोच्चार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और एक प्रोसेस बनाया हुआ था कि जिसमें आपको कुछ खाने पीने का सामान भी छूना है, उस प्रक्रिया के तहत मंत्रोच्चार करते हैं, तो उस मंत्र का लाभ ज़्यादा मिलता है, उस पर्टिकुलर माहौल का यूज़ करते हैं। और बाद में वो किसी गरीब को, ऐसे ज़रूरतमंद को दिया था, दान किया था, तो उनके पास कुछ भोजन सामग्री गई। तो एक इकोसिस्टम उनका बना हुआ था, अपना सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम था जो ग्रहण को लेकर के कॉन्सेप्ट था। उसको बाद में लोगों ने थोड़ा उसको अंधविश्वास से जोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये ग्रहण
प्यूरिफाई करने का टाइम होता है, आपको अपने अंदर जितने भी नकारात्मक शक्ति उसको बाहर निकालने का होता है। और ये जैसा कि पहले बोले कि ये सार्वजनिक रूप से ज्यादा महत्व का होता है, इंडिविजुअल को कम। आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा प्रत्यांतर के हिसाब से ये गोचर के रूप में इस्तेमाल होता है ग्रहण, उसके रूप में। तो जो बड़े प्रीमियर लोग हैं उनको ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो प्रीमियर जैसे आप अभी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी है, जिनपिंग है, इमरान खान है, जो आसपास के देशों में बड़े नेतृत्व हैं, मैं कहूं कि जो व्यक्तित्व हैं, जो शख्सियत उन है, लोगों के लिए, उन लोगों के छोटी सर मैं आती हूँ, समय बहुत कम है, मैं चाहूंगी कि सबका फाइनल कमेंट में ले लूं। आचार्य मृत्युंजय ओझा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, फाइनली अगर मैं ये समझना चाहूं कि एक आम व्यक्ति, आम सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, हर सेक्टर, चाहे वो कृषि का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे वो अन्य सेक्टर की हम बात करें, हर सेक्टर में अगर हम देखें तो क्या किसी सेक्टर के लिए सकारात्मक नजर आ रहा है ये सूर्य ग्रहण आपको? जी, ग्रहण की जैसे हमने पहले बात की कि ग्रहण जो है एक अवरोध है, इंटरप्शन है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स कम मिलते हैं, साइड इफेक्ट्स यानी नुकसान वाली चीजें ज्यादा होती हैं। अगर हम भारत की कुंडली की बात करें तो जैसे शंकर जी ने बताया कि भारत की कुंडली के दूसरे घर में, सेकंड हाउस में, जो हमारे एक फाइनेंस को रूल करता है, पैसे को रूल करता है, वहां पे हो रहा है। तो वो एक तरह से आने वाले 2-3 महीने तक, स्पेशली आप सितंबर तक देखेंगी कि बहुत सारे कुछ ऐसे डिसीजन सरकार ले सकती है कि जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा चेंज आ सकता है, या कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से हमारे देश में थोड़ी परेशानी आने वाली है। उसका ये कहीं ना कहीं से क्लियर इंडिकेशन है। जहां तक आप पॉजिटिव चीजों की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी जो कि इसका व्यापक प्रभाव होता है तो किसी भी चीज के लिए ये पॉजिटिव होगा। हालांकि कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये कोरोना के लिए थोड़ा अच्छा साबित हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता, जो कि इसके साइड इफेक्ट है कहीं ना कहीं से ग्रहण को नकारात्मक ही माना गया है, तो इसके नकारात्मक प्रभाव की हम ज्यादा उम्मीद करेंगे। सकारात्मक ये इंडिविजुअल होरोस्कोप पे डिपेंड करता है। किसी का टाइम अच्छा चल रहा होता है तो आप देखेंगे कितने लोगों ने कोरोना के टाइम पे भी अपना काम अच्छा किया है, राइट? तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल होरोस्कोप पे। आचार्य धनंजय जी, फाइनल आप क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल इस कल के, अगर हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं जो 21 जून को पड़ रहा है, इसको हम आम व्यक्ति के लिए देखें तो कितना घातक है या फिर कुछ राहत देगा? जी, देखिए लक्ष्मी जी, जैसा कि इस शब्द में ही इसकी व्याख्या छिपी हुई है, सूर्य ग्रहण। अब ग्रहण शब्द तो सीधी सी बात है कि यह शब्द ही अपने आप में कष्टकारी है। किसी भी व्यवस्था को यदि ग्रहण लग जाए तो हाँ, वो तो नकारात्मकता तो साफ साफ दिख रही है। लेकिन जैसा अभी आचार्य जी कह रहे थे, मेरी पूर्ण सहमति है इस बात से, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में कोई ऐसा प्रबल योग है, या फिर जैसा अभी और भी आचार्य लोग कह रहे थे, इस समय का हम सदुपयोग कैसे कर ले, जाप से, अनुशासन के साथ जीवन यापन से। क्योंकि जो हमारी सनातन धर्म की व्यवस्था है ये तनिक भी भयभीत करने वाली नहीं और कहीं से भी अंधविश्वास की बात नहीं है। हम अपने जीवन जीने की व्यवस्था को यदि हम व्रत के माध्यम से, जाप के माध्यम से, अपने इष्ट का ध्यान करने के माध्यम से इस समय अवधि को यदि हम व्यवस्थित कर लें तो शुभता की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है सर। और कहीं न कहीं व्यक्तिगत रूप से सकारात्मकता का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही शंकर हेगड़े जी। अगर मैं इस पूरे दौर की बात करूं तो किन लोगों को सबसे ज्यादा परहेज करना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़े तो। और कौन कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको विशेष ध्यान देना होगा ग्रहण के वक्त? देखिए, शास्त्रों में ये सब कह चुके हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को तकलीफ ज्यादा हो सकता है करके, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग देख चुके हैं कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। और ग्रहण देखने के लिए आजकल बाहर जाने का जरूरी नहीं है, घर में बैठ के टीवी में ही ग्रहण का सब हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, पुनीता जी आपका फाइनल और एक बात है, खाली ग्रहण का ही असर नहीं होता है। मित्र मृत्युंजय ओझा जी को मालूम है, मैं पहले ही बोल चुका था कि इस साल फौजियों का एक्टिविटीज ज्यादा रहेगा करके सोशल फोरम्स में मैं ऑलरेडी बोल चुका था। ऐसा ही हो रहा है कि बॉर्डर में ज्यादा टेंशन हो रहा है, टेंशन लेने का कोई ज्यादा। 10 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगी, फाइनल कमेंट आपका क्या होगा? बीमार रहेंगे लोग, बोलिए। जी,
मेरा मानना यह है कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम को अभी सुन रहे थे, देख चुके हैं, उन्हें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हें कंसंट्रेट करना, मेडिटेट करना है और अपने एनर्जीज के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि कोई भी ग्रहण जो होता है ये परमानेंटली इम्पैक्ट नहीं करता है। ये आपको कुछ समय के लिए भ्रमित कर देते हैं एनर्जीज जो होती हैं, हमारी एनर्जीज को, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगा होता है उस समय। इसके निकलते ही आप अपनी डेली की एक्टिविटीज में लग जाइए और पूर्ण समर्पण के साथ लगिए। पॉजिटिविटी को मेंटेन रखिए और पॉजिटिविटी को मेंटेन रखने के लिए एक साधना अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको अपने नियमित दिनचर्या में ऐड कर लीजिए। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और कुछ नहीं, मेरे साथ जुड़ने के लिए समय इतना ही था। अब इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो सूर्य ग्रहण जो 21 जून को पड़ रहा है, उसका संक्रमण से क्या कनेक्शन है ये भी आपने देखा, राशियों से क्या कनेक्शन है ये भी आपने देखा, देश और दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमें बता रहे थे। इस खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप भी विशेष सतर्कता बरतिएगा, कोशिश करिए कि जब सूर्य ग्रहण पड़े तो जो भी आपको सावधानियां बरतनी होती हैं वो आप लोग अवश्य बरतें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।